किसी बुरे सपने से जागते हुए गौतम ने एक गहरी चिंता की गहराई में डूबे हुए महसूस किया। वह चाहते हुए भी चिंता को अपने मन से निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनके मन की चिंता का संघर्ष अब उन्हें एक नया राह दिखाने के लिए बन गया था। गौतम बुद्ध की इस अनूठी यात्रा को जानने के लिए हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखने की जरूरत है, जो उन्होंने अपनी चिंता को समाप्त करने के लिए किया। इस कहानी में हम गौतम बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को समझेंगे, जो उन्होंने अपनी चिंता को दूर करने के लिए जिया। 1. बचपन की कहानी। गौतम के बचपन के दिनों का वर्णन करें, जब उन्हें पहली बार चिंता का सामना हुआ। साधना की यात्रा। गौतम का आत्माध्ययन और तपस्या का वर्णन करें, जब उन्होंने चिंता को परिहार करने के लिए अपनी आत्मा की खोज में निकले। बोधि गया। गौतम के बोध की कहानी, जब उन्हें चिंता से मुक्ति का अनुभव हुआ। धर्म का प्रचार। गौतम के धर्म का प्रचार और उनके उपदेशों का वर्णन करें, जिसमें चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है। 5. उपदेशों का प्रसार। गौतम बुद्ध के उपदेशों को आज के समय में अपनाने के तरीके का वर्णन करें, ताकि आधुनिक लोग भी चिंता से मुक्ति पा सकें। गौतम का बचपन अत्यंत सामान्य और साधारण था, लेकिन उसमें विशेष प्रकार की चीजों की एक अनूठी बात थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने घर के बाहर के अनुशासन में उन्हें अत्यधिक शिक्षा दी, जिससे उनकी चिंता और सोचने की क्षमता विकसित हुई। वह एक उत्कृष्ट, गुणवान और बुद्धिमान युवक बन गए, जो हर कार्य में उत्तमता का परिचय देते थे। लेकिन एक रात जब उन्हें बुरे सपने आने लगे, तब उनके मन में चिंता का बोझ बढ़ने लगा। वह उस सपने को लेकर इतना व्याकुल हो गए कि वे अगले कुछ दिनों तक चिंतन में डूबे रहे। वे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी नहीं खेल पाए, और उनके साथी उन्हें अधिक संतुष्ट नहीं देख पा रहे थे। गौतम की माँ रानी माया ने उनकी परेशानी का एहसास किया और उन्हें समझाने का प्रयास किया। वह उन्हें बताई कि चिंता को कैसे संभाला जा सकता है, और उन्हें योग और ध्यान का मार्गदर्शन किया। गौतम ने अपने माँ के उपदेशों का पालन किया और उनकी मदद से चिंता से मुक्ति पाई। इस प्रकार गौतम ने अपने बचपन में चिंता को कैसे रोका, यह एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अगला अंश बचपन के बाद की साधना की यात्रा का है। साधना की यात्रा। गौतम ने अपने बचपन में मात्र चिंता को नियंत्रित करने के लिए उनके माता पिता के उपदेशों का पालन किया, लेकिन जब वह युवा हो गए तो उन्हें अपनी आत्मा की खोज की जरूरत महसूस हुई। उन्हें अभी भी चिंता का अनुभव हो रहा था, लेकिन यह बार बार हो रहा था, जो उनके जीवन को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने अपने घर को छोड़कर एक साधु के रूप में ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर अपने जीवन को साधना में समर्पित किया। वह विभिन्न तपस्याओं और ध्यान की अभ्यास करते रहे, ताकि वे अपनी मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकें। एक दिन वह बोधगया के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, जब उन्हें अचानक एक उज्ज्वल प्रकाश का अनुभव हुआ। उस समय उन्हें उनके पूर्वजों के उपदेशों की याद आई, जिन्होंने उन्हें साधना और ध्यान की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया था। उन्होंने इस अनुभव के माध्यम से अपनी चिंता को समाप्त करने का समय महसूस किया, और उन्हें बोधि अनुभूति हो गया। गौतम ने उस अनुभव को बोधि गया कहा, और उसके बाद से उनकी जीवन में एक नया उजाला आया। वे अब चिंता से मुक्त थे, और उनका जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हो गया। अगला अंश है गौतम बुद्ध के बोध का प्रसंग। बोधि गया। गौतम बुद्ध का बोधि गया उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक घटना था। उन्होंने बोध गया के नीचे एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, और उनके मन में अनंत शांति और ज्ञान की स्थिति प्राप्त हुई। इस अनुभव के बाद उन्होंने बोधि गया में अपने आत्मा की अनुभव और साक्षात्कार की महत्वपूर्णता को समझा। वह दुख के कारण और उसके समाधान के लिए नए मार्गों के लिए जागरूक हुए। उन्होंने यहाँ तक की चिंता को निराकरण करने के लिए उपाय भी बताए। इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें उनके उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। बोधि गया का यह अनुभव गौतम बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और इसने उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु और धर्म के प्रवक्ता के रूप में उनके बोधि गया का अनुभव उनके उपदेशों के मूल आधार के रूप में साक्षात्कार किया जा सकता है, जो चिंता से मुक्ति के मार्ग को प्रकट करते हैं। अगला अंश है धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार। गौतम बुद्ध के बोधि गया के अनुभव के बाद उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने उपदेशों को लोगों के बीच फैलाने के लिए यात्रा की। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया
और उन्हें अपने उपदेशों का ज्ञान दिया। उन्होंने लोगों को चिंता से मुक्ति के लिए नए मार्ग और उपाय बताए। उनके उपदेशों में ध्यान, मौन, सच्चे मित्रता का अनुभव और सहानुभूति की भावना को महत्व दिया गया। उन्होंने लोगों को उनकी अंतरात्मा की खोज में निरंतरता के माध्यम से सुख और शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रचार उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा भी किया गया। उनके शिष्य जैसे कि अनंत, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, राहुल और अनन्या ने भी उनके उपदेशों को अपनाया और उन्हें लोगों के बीच प्रसारित किया। गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार और उनके उपदेशों का पालन करने से लोगों ने अपनी चिंता से मुक्ति प्राप्त करने के नए तरीकों का अनुभव किया और उनके जीवन में एक नई प्रकार की समृद्धि और शांति की प्राप्ति हुई। अगला अंश है उपदेशों का प्रसार। उपदेशों का प्रसार। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी उपदेशों में सच्चे जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्णता को समझाया गया है। गौतम बुद्ध के उपदेशों के मुख्य तत्वों में ध्यान, समय समय पर ध्यान लगाना, मौन, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और मैत्री की भावना शामिल है। उनके उपदेशों में समग्र विकास की भावना, चित्त की शुद्धि और आत्मसमर्पण के महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। आधुनिक युग में भी गौतम बुद्ध के उपदेशों का महत्व निरंतर है। लोग आज भी ध्यान और ध्यान की प्राकृतिक तकनीकों का उपयोग करके चिंता और स्थूल मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके उपदेशों में सामाजिक न्याय, सद्भाव और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए भी प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपनाने से लोग अपने जीवन में शांति, संतोष और सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। उनके उपदेश न केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के सामाजिक और मानवीय उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।